तो लगातार चूंकि इसका हम जिक्र कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे बिहार चुनाव का, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बीच में एक ही बड़ी जानकारी मिल रही है। अमित शाह ने बुलावे पर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली रवाना हो चुके हैं। नित्यानंद राय के साथ उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली रवाना हुए हैं। नाराजगी वाले स्टेटमेंट के बाद दिल्ली बुलाया है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी उपेंद्र कुशवाहा की, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या होता है, क्योंकि पहले तो यह कहा जा रहा था कि ऑल इज वेल है, सब खुश हैं, जो सीट बंटवारा हुआ है। लेकिन इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। नाराजगी उनकी सामने आती है, जो सीट बंटवारा हुआ है उससे वो नाखुश नजर आते हैं। और अब ये जानकारी है, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बीच अमित शाह ने बुलाया तो उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली रवाना हो गए हैं पटना से। दिल्ली जा रहे हैं। एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। अक्षय हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। अक्षय, रवानगी तो हो गई उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली के लिए, लेकिन अब दिल्ली में क्या होगा? क्योंकि इस उम्मीद से वो जा रहे हैं, उनका कहना यह है कि उम्मीद यही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बार फिर से क्या लगता है आपको, क्या ये रिवाइज होगा जो सीट बंटवारा हुआ है, या क्या कुछ टेक हो सकता है गृह मंत्री का? देखिए, मुझे लगता है कि रिवाइज होने की संभावना है और एक सीटें बढ़ाई जा सकती हैं जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन वो किसकी सीट घटेगी इस पर चर्चा लगातार जारी है। और आप देख लीजिए कि नामांकन का अंतिम समय अब नजदीक आ रहा है। इसके बावजूद भी जिस तरह से तकरार चल रही है पार्टियों के बीच में, वो सुखद संकेत नहीं है। हालांकि बीजेपी है वो संभालना जानती है। अमित शाह के साथ बैठक होनी है। मुझे लगता है कि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मुलाकात होगी। पटना रवाना होने से पहले जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनको उम्मीद है। मुझे लगता है कि उनको एक संकेत दे दिया गया है और इसीलिए दिल्ली अमित शाह ने बुलाया है। और उस बीच में जबकि नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है, तो कहा जा सकता है कि पहले ऑल इज वेल बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से सहयोगियों की मांगे लगातार बढ़ती रही, चाहे उपेंद्र कुशवाहा रहे हो, जीतन राम मांझी रहे हो, उनके लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब रहा है एनडीए में। और सबसे बड़ी बात है कि ये नाराजगी चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो देने को लेकर के है। जेडीयू भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुका है जो कि चिराग पासवान को आवंटित की गई थी। अब कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मसला फंसता हुआ दिख रहा है, लेकिन बीजेपी इसको अच्छी तरह से संभालेगी। और अमित शाह क्योंकि नेतृत्व एक तरफ से कर रहे हैं, तो माना जा रहा है कि आज इस पूरे मामले का पटाक्षेप कर लिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं और उसके बाद नित्यानंद राय के साथ उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की मुलाकात लगभग 10 साढ़े 10 बजे उनके आवास पर हो सकती है। जी। लेकिन अक्षय, अगर रिवाइज होता है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी कोटे की कम करनी पड़ेगी सीट, फिर उनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी, तो इसका अंत आखिर कहां होगा? मुझे लगता है कि चिराग पासवान और बीजेपी में कुछ सीटों का निश्चित रूप से कमी होने वाली है। मुझे लगता है चिराग पासवान की 1-2 सीटें कमी होने वाली है और साथ ही साथ बीजेपी भी अपने कोटे से 1-2 सीट इधर उधर कर सकती है। हालांकि अभी वहां बिहार में जो नेतृत्व है वो इसके लिए तैयार दिखता नहीं है, लेकिन अमित शाह जो फैसला करेंगे वही सर्वमान्य होगा और इसीलिए ये माना जा रहा है कि एक सीट जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ जेडीयू की 2-3 सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो अपने मंत्री थे, पहले वो चिराग पासवान की सीट दी गई थी सदानंद, उसको अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एलजेपी से लेकर के जेडीयू को दी जाएगी। तो कुछ सीटों का अदला बदली होने जा रही है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में ये जो मुलाकात होगी क्या कंक्लूजन इसका निकलता है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।